नमस्कार दर्शकों। हमारे देश में कोविड-19 के थर्ड वेव की चर्चा अग्रसर है। ऐसी मान्यता है कि इस वेव में नवजात बालक शिशु इनको ग्रस्त होने का भय है। एक बहुत ही प्रचलित उपाय है स्वर्ण प्राशन। इसके प्रति मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं, तो इस वीडियो में हम बालकों की प्रतिकार शक्ति स्वर्ण प्राशन इसके प्रति चर्चा करेंगे। भारत देश की संस्कृति ये संस्कारों से निगड़ित है। गर्भाधान होने से अर्थात कंसेप्शन होने से जब इंसान की मृत्यु होती है तो उस पर अंतिम संस्कार किया जाता है। शास्त्र में ये 16 संस्कार, ये 16 संस्कार बताए गए हैं जो हमारे जीवन का एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं। इन्हीं में एक प्रमुख संस्कार होता है जिसे कहा जाता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म अर्थात जो नवजात बालकों पे या बालिकाओं पे किया जाता है। इनकी आवश्यकता क्यों होती है? तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इनकी आवश्यकता नवजात बालक के शुद्धिकरण के लिए होती है, क्योंकि जन्म होने के पूर्व वो बहुत से अशुद्धियां अपने साथ ले आता है। ये शुद्धिकरण का विषय बहुत ही विस्तार स्वरूप है और मैं यहाँ पे इस पे विवेचन नहीं करूँगा। हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो माता और पिता के स्पर्म और ओवम होते हैं या बीज होते हैं, इनमें जो जेनेटिक दोष होते हैं या डीएनए के दोष होते हैं वो नवजात शिशु में प्रकट ना हो, और यदि प्रकट भी हो तो उनकी जो एक प्रबलता है वो सौम्य हो जाए, इस प्रति ये कर्म किए जाते हैं। इन जात कर्म में स्वर्ण को प्रमुखता दी गई है। महर्षि शिश्रुत हमें ऐसा कहते हैं कि जैसे ही बालक का जन्म होता है तो उसे स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, क्योंकि प्रथम 4 दिवस तक माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता और इन 4 दिवसों में बालक का बल और ओज के वर्धन के प्रति स्वर्ण ये सर्वश्रेष्ठ है। नवजात बालकों के प्रति सर्वोत्तम ग्रंथ काश्यप संहिता है और यहाँ पे हमें प्रथम स्वर्ण प्राशन इस शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु यह स्वर्ण प्राशन जात कर्मों से भिन्न है। यदि हम संपूर्ण शास्त्र का सारांश देखें तो हमें स्वर्ण प्राशन के प्रति 2 व्याख्याएं मिलती है। एक जात कर्म, नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है तब उसे स्वर्ण प्राशन करना चाहिए, ये 1 डोज होता है। और लेहन, जहाँ पे इस बालकों को नित्य स्वर्ण का प्राशन कराया जाता है। बाल्य अवस्था में स्वर्ण के प्राशन से इंद्रिय वर्धन होता है, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता सबल हो जाती है। इन बालकों की धृति स्मृति, रिटेंशन पावर, एप्लीकेशन पावर और मेमोरी सबल हो जाती है। इनमें बल प्राप्त होता है अर्थात व्याधि प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है। ये जल्दी बीमार नहीं होते और यदि बीमार भी हो जाए तो बहुत जल्द रिकवर हो जाते हैं। रसायन और वाजीकरण कहा गया है, अर्थात जब यही बालक या बालिकाएं अपनी यौन अवस्था में आते हैं तो इनके जो बीज है स्पर्म्स या ओवम्स है ये सबल होते हैं, जिन कारण इनके ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक एक्सप्रेशन, जो एक म्यूटेंट जेनेटिक होते हैं या जो जेनेटिक व्याधियां होती है वो एक्सप्रेस नहीं होती। क्योंकि वीडियो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे है तो मैं आपसे इस वीडियो में हम हमारे परिवार में जो एक प्रक्रिया फॉलो करते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस प्रक्रिया के प्रति आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। प्रथम, नेपाली रुद्राक्ष 24 कैरेट गोल्ड प्योर सिल्वर, इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास है तो आप अवश्य इसे ले सकते हैं, ये एडिशन है। तांबा, आपके पास तांबे का प्याला या तांबे का ग्लास रहेगा तो भी चलेगा। यदि आपके पास सिल्वर ना हो तो सिल्वर का ग्लास या प्याला भी चलेगा, और यदि आपके पास तांबा और सिल्वर नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लास यूज कर सकते हैं। रुद्राक्ष के प्रति बहुतांश मेरे दर्शक जानते हैं, एक अनन्य साधारण मणि है जिसमें बहुत ही औषधि एवं ऊर्जात्मक गुण है। इस वीडियो में मैं आपसे रुद्राक्ष के ऊर्जात्मक गुण जो तंत्र या मंत्र साधना में प्रयोग में आते हैं मैं उनके प्रति विवेचन नहीं करूंगा, किंतु मैं आपको इस वीडियो में केवल रुद्राक्ष के औषधि गुणों के प्रति अवगत कराऊंगा। तो इस प्रयोग में हमें जो रुद्राक्ष लगते हैं ये नेपाली रुद्राक्ष है। जो नेपाली रुद्राक्ष है जिन्हें सर्व मान्यता दी गई है वो एलियोकार्पस एंगस्टिफोलियस ये पौधा है। रुद्राक्ष को मार्केट में देखेंगे तो आपको 3 टाइप के रुद्राक्ष आते हैं। एक नेपाली रुद्राक्ष जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक होते हैं इंडियन रुद्राक्ष या साउथ इंडिया में आते हैं, इन्हें भद्राक्ष कहा जाता है, और तीसरे जो छोटे मनी आते हैं ये जावा, इंडोनेशिया से आने इन्हें इंद्राक्ष कहा जाता है। जो नेपाली रुद्राक्ष होता है इसमें आपको दोनों साइड में या एक साइड में प्राकृत होल दिखेगा और दूसरे साइड में आप पिन से उसे लगा सकते हैं। हमारे प्रयोग के लिए नेपाली रुद्राक्ष एक होल वाले भी हमारे लिए मिल जाए तो हमारे लिए उपयुक्त है। जो भद्राक्ष होते हैं इनमें नेचुरल होल नहीं होता, आप इनका प्रयोग ना करें, और जो जावा और इंडोनेशिया के जो बीड्स होते हैं आप इनका भी प्रयोग ना करें। तो हमें नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता है। ये बहुत ही कम दाम में आपको प्राप्त होता है। इसमें ये चीज़ देखिए कि जो रुद्राक्ष का जो आप मणि यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं भी कीटक ना लगे हो, ये संपूर्णता से साफ हो
इनके ग्रुप्स प्रॉपरली अरेंज्ड हो और इनमें हो। रुद्राक्ष की टेस्ट की जाती है कि उसे पानी में डुबाया जाता है, वो तैरता है या डूबता है, उस पद्धति से उसकी जेन्युइनिटी। ये एक सर्वमान्य टेस्ट नहीं है। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं ये पानी में डूब भी सकते हैं या तैर भी सकते हैं, किंतु इनकी जो मान्यता होती है बहुत बार मंत्र या तंत्र साधना में होती है और हमारा वो विषय नहीं है। तो आप कोई भी नेपाली रुद्राक्ष ले लीजिए जो अच्छा है, कीटकों से मुक्त है। रुद्राक्ष में एक ऊर्जात्मक शक्ति होती है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है। रुद्राक्ष को यदि आप दो मेटल्स के बीच ले लें तो आप देखेंगे कि एक क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इनके घूमते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम स्वर्ण के साथ इसका उपयोग करते हैं। प्रथम ये रुद्राक्ष जब आप मार्केट से लाएंगे तो आप उनको गर्म पानी में थोड़ा उबाल दीजिए। बहुतांश बार इन रुद्राक्ष में पेंट किया जाता है क्योंकि अट्रैक्टिव लगे। फिर आप इन रुद्राक्ष को 3-3 दिन शुद्ध गाय के घी में सोख करके रखिए। रोज आप इनमें नया घी डाल दीजिए, पुराना घी वैसे ही रहने दीजिए। 3 दिवस उपरांत आप इन रुद्राक्ष को गर्म पानी में उबाल दीजिए। बहुतांश बार इनमें से घी निकल जाता है किंतु उनकी गंध रह जाती है जो बहुतों को पसंद नहीं आती, तो आप इनमें थोड़ा भीमसेनी कपूर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। रुद्राक्षों को साफ कर लीजिए और कपड़े से आप इनको ड्राई करके एक अच्छी जगह पे रख दीजिए। प्रयोग के दिन आप इन रुद्राक्ष को रात्रि गर्म पानी में आपको इनको भिगाना है। आप इनको तांबे के बर्तन में भिगा सकते हैं या ग्लास में भिगा सकते हैं, किंतु याद रखिए यदि आप चांदी का या तांबे का बर्तन यूज कर रहे हैं आप उनको वॉश कर लीजिए। उनमें ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो वो रहेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा वेसल लीजिए जो आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो गर्म पानी में आप इस रुद्राक्ष को डाल दीजिए। अगली प्रातः हम प्रयोग करने वाले हैं। प्रथम प्रयोग है अयस्कृति, जहाँ पे हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड को गर्म कर इस पानी में 2 या 3 बार डुबाएंगे। अब यहाँ पे याद रखिए कि यदि आप गोल्ड को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो इस पद्धति से काला हो जाएगा, तो आपको उतना ही गर्म करना है जब ये गोल्ड वार्म होने लगे। तो इसका एक बेस्ट टेक्निक होती है कि आप इस गोल्ड को उंगलियों में पकड़ें, किंतु इससे आपका हाथ बर्न हो सकता है, तो इसमें प्रिसीजन लगता है। यदि आप इसको कैंची में पकड़ के करेंगे तो भी कर सकते हैं, किंतु इससे हमें परफेक्ट अनुमान नहीं आता। तो आप सोने को 2 बार, चांदी को 2 बार इस पानी में डुबाइए। फिर इस पानी को अलग एक ग्लास में ले लीजिए, प्रेफरेबली चांदी के ग्लास में या नॉर्मल ग्लास में ले सकते हैं, और आप इसको पी सकते हैं। दूसरी जो पद्धति है वो सोने को रुद्राक्ष के पानी में घिसना, जो हम फॉलो करते हैं। हम दोनों फॉलो करते हैं, किंतु जो ये दूसरी पद्धति है थोड़ी आसान और ज्यादा लाभदायक है। अयस्कृति क्विक एक्टिंग है किंतु इसमें प्रिसिशन लगता है। दूसरी पद्धति है कि ये जो रुद्राक्ष युक्त पानी है इसे आप एक स्टोन पे या चंदन पे या लकड़े के कोई ऐसे बर्तन पे ले लीजिए जिसपे आप रुद्राक्ष घिस सकते हैं। जो आप यूज करेंगे ये क्लीन चाहिए और आप इसको डेडिकेटेडली सिर्फ इसी प्रोसेस के लिए रखें। तो आप इसमें 2 या 3 चम्मच पानी दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं चांदी का चम्मच ले रहा हूँ, क्योंकि जितना आप चांदी या तांबा यूज करेंगे उतना आपको लाभ ज़्यादा होगा। किंतु यदि आपके पास नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील या वुड का चम्मच भी यूज कर सकते हैं। तो आप 2 चम्मच रुद्राक्ष का पानी लीजिए, उसमें ये रुद्राक्ष को आप घिसिए जब तक थोड़ा सा ब्राउन रेसिड्यू नहीं आ जाता रुद्राक्ष के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यदि आप पत्थर पे यूज करेंगे तो थोड़ा आपको ब्लैकिश रेसिड्यू आ सकता है। फिर आप इसमें स्वर्ण को घिसिए। मैं आपको बताऊंगा कितना घिसना है, किंतु इस पद्धति से आपको सर्कुलर मोशन में स्वर्ण को और चांदी को घिसिए। फिर ये संपूर्ण गंध को चम्मच में लेके आप अपने बालक या बालिकाओं को खाली पेट दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। आप इसमें हनी डाल सकते हैं, थोड़ा घी डाल सकते हैं, थोड़ा पेपर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका लाभ आपको अधिक हो सकता है। लिंक तो अगर कुछ नहीं डालेंगे, केवल ऐसे भी दे देंगे तो भी ये आपको लाभ अवश्य करेगा। इस रुद्राक्ष को आप 1 साल तक या 1.5 साल तक आप इसे निरंतर यूज कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप 6 महीने के बाद ये रुद्राक्ष चेंज कर सकते हैं, किंतु एवरी टाइम आप रुद्राक्ष चेंज करेंगे तो वो घी की प्रक्रिया के थ्रू ही कीजिए। जो घिसने वाला रुद्राक्ष है वो जैसे जैसे जर्जर होने लगेगा आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये प्रयोग आप निरंतर 2 या 2.5 मंडल तक कीजिए। हमारे शास्त्र में एक मंडल 42 या 48 डेज का होता है, तो आप सेफ साइड पे 180 डेज या 170 डेज तक आप इसको निरंतर कीजिए, और उसके बाद एक मंडल ये प्रयोग आप बंद कर दीजिए। एक मंडल अर्थात 48 to 50 डेज आप इसे बंद कर सकते हैं या 60 डेज बंद कर सकते हैं, और फिर से 3 महीने दे सकते हैं। सेकेंड, यदि आप ये प्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सोना और चांदी आपको कितना घिसना है उसकी एक मात्रा है। तो हमारे शास्त्र में नवजातों की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रथम शिराग, जब वो केवल मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं।
क्षीर अन्ना जब वो मदर के मिल्क और थोड़ा अन्न खा सकते हैं, यहाँ पे उनको थोड़े दंत आने लगते हैं, टीथिंग होने लगती है, और अन्नाद जब उनके दंत डेवलप हो जाते हैं। तो जनरली जो शिरानाथ की स्टेज होती है ये 6 से 8 महीनों की होती है, और 1 साल के बाद अन्नाद स्टेज स्टार्ट होती है जब वो संपूर्ण अन्न खा सकते हैं। तो आप शिराद अवस्था से शिरान्नाद अवस्था तक 1 या 2 राउंड ही सोने के या चांदी के लगाए। डीप लगाए लेकिन 1 या 2 ही लगाए। शिरान्नाद अवस्था से 6 महीने से 1 साल तक आप इनको 4 राउंड तक ले सकते हैं। अन्नाद अवस्था में आएंगे तो आप 5 राउंड या 6 राउंड ले सकते हैं। आपको खाली रुद्राक्ष और गोल्ड मिल जाए तो भी ये बहुत ही लाभदायक है। आपको चांदी या तांबे की आवश्यकता नहीं है, तो आप कृपया इन सब मटेरियल्स को ना लीजिए। जब भी नवजातों को ज्वर हो तब आप ये प्रयोग ना करें। स्वर्ण है ये इम्यूनिटी को बहुत ही शीघ्रता से बढ़ाता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को, तो ज्वर बढ़ सकता है। बहुतांश बार जब आप ये प्रयोग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है इनको ज्वर आए, तभी भी आप ये प्रयोग बंद करें और फिर से ये प्रयोग स्टार्ट करें। और यदि फिर से ज्वर आ रहा है तो स्वर्ण की मात्रा थोड़ी कम कर लीजिए। इस स्वर्ण के कारण ही ज्वर आता है, क्योंकि अब रुद्राक्ष के जाते स्वर्ण को मैच करते हैं तो उनका इफेक्ट बहुत जल्द होने लगता है। और ये कोई दुष्परिणाम नहीं है, ये बस उनका इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, और बहुत बार जब इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है तो हल्का सा ज्वर आ ही जाता है। मैंने आपको कहा था कि जो आप गंध अपने बच्चों को देंगे उसमें आप घी और हनी मिक्स करके भी दे सकते हैं। बिलोना जो हाथ से निकाला हुआ, मथ के निकाला हुआ घी है, यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए। जो मेडिकेटेड घी होते हैं जैसे ब्राह्मी घृत है, सारस्वत घृत है, जिसमें ऐसी वनौषधियाँ होती है जिनसे भी इंद्रियों का वर्णन होता है, आप उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। किंतु ये कोई भी आयुर्वेद की मेडिसिन जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, क्लासिकल मेडिसिन है, आप कृपया अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के चिंतन मनन से ही दीजिए, क्योंकि मास प्रोड्यूस होती है। बाजार में आपको स्वर्णप्राशन के ड्रॉप्स मिलते हैं, आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से चिंतन मनन करके आप उनको ले सकते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं आयुर्वेद में, ये नैनो फॉर्म में यूज की जाती है, इनको सूक्ष्म औषधि कहा जाता है। ये अल्प मात्रा में आपको बहुत से औषधियों का लाभ देते हैं, और इन्हीं संकल्पना पे भस्म बने हैं। यदि आपको भस्मों के प्रति और जानना है तो मैंने अभी एक वीडियो रिलीज किया है कि भस्म कैसे नैनो मेडिसिन है। यदि आप स्वर्ण प्राशन का प्रयोग अपने बच्चों में करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, ये मेरी आपसे विनती है। आपके मन में प्रश्न अवश्य आता होगा कि स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया है, हम रुद्राक्ष दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, तो क्या ये सेफ है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद या वेद के जो एल्गोरिथम्स हैं ये सर्वमान्य है। मॉडर्न साइंस का जो अप्रोच है ये इन्हीं एल्गोरिथम्स में इंक्लूसिव है, किंतु हम आज जो डिजिटल एज में रह रहे हैं तो हमें इसकी व्याख्या करना अनिवार्य है। यदि मुझे ये सिद्ध करना है कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ रही है तो वो कंपैरेटिव स्टडी होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि 10 बच्चे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ जब सीजन चेंज हो रहा है, आप उनको बहुत से अलग पद्धति का खाना दे रहे हो, बाहर जाके खाना दे रहे हो, उधर का खाना दे रहे हो, तो उनमें से कुछ बच्चे थोड़े भी वेरिएशन से बीमार पड़ जाएंगे, तो कुछ बच्चों को कुछ नहीं हो। तो जिन बच्चों को कुछ नहीं होता हम कहते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब मान लीजिए कि इनमें से जो बच्चे निरंतर जिनको व्याधियां हो रही है, कुछ प्रयोग करने के उपरांत यदि उनमें भी व्याधि क्षमत्व या व्याधि प्रतिकार शक्ति आ जाए तो हम कहेंगे कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। तांत्रिक के माध्यम से शरीर की इम्यूनिटी या व्याधि प्रतिकार शक्ति ये कुछ कोशों के द्वारा होती है। हम इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो सेल्स इसमें कार्यरत होते हैं, इन्हीं में कहीं वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है ये जड़ी हुई है। मैं इसकी तांत्रिकता में नहीं गिरना चाहता, किंतु मैं आपको 2 सेल्स के प्रति अवगत कराना चाहता हूँ। एक है डेंड्राइटिक सेल्स और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ये जितने भी बाहरी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं इनके प्रति एक रचना निर्माण करते हैं, एक एंटीजन निर्माण करते हैं और ये टी लिम्फोसाइट्स को दे देते हैं। तो ये इस एंटीजन को पहचान के इनके प्रति एंटीबॉडी निर्माण करते हैं या फिर कुछ ऐसे कोष निर्माण करते हैं जो इनको मार देते हैं। तो जब हम स्वर्ण का प्राशन करते हैं तो ये डेंड्राइटिक सेल्स को ही अफेक्ट करके टी लिम्फोसाइट्स के पास जाके बहुत से इम्यून रिस्पॉन्सेज निर्माण करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि ये स्टडीज हुए हैं जो स्वर्ण को एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर करके प्रस्थापित कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें स्वर्ण प्राशन करना चाहिए। हमें इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि स्वर्ण के ये गुण हमारे शास्त्र में कितने वर्षों से पहले से ही एक वैज्ञानिक पद्धति से हमें बताए गए हैं। ये रुद्राक्ष में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है और इसी के कारण जब हम इन्हें तांबे के या चांदी के पानी में रात्रि भर
रखते हैं तो उस पानी में वो ऊर्जा आ जाती है। तो इसी के कारण जब हम रुद्राक्ष का स्वर्ण के साथ या रजत के साथ हम संयोग कर बालक को देते हैं तो इनका लाभ हमें सूक्ष्म सूक्ष्म कोशिकाओं में प्राप्त होता है। इनमें कुछ घटक होते हैं जैसे क्वर्स्टिन होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और इसी के कारण हमें स्वर्ण और रजत के गुण इंद्रियों पे और प्रबलता से प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष और स्वर्ण रजत का ये प्रयोग, ये मेरा अनुभूत है जो मैं अपने परिवार में प्रयोग में लाता हूँ और मैं आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसे निसंदेह अवलंब कीजिए। यदि आपके बालकों के कोई मेडिकेशन स्टार्ट है तो आप अपने वैद्य और डॉक्टर से चिंतन मनन अवश्य कीजिए। मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके सब मैसेजेस का आंसर अवश्य दूंगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको आयुर्वेद और वेद के वैज्ञानिकता के प्रति ज्ञान अर्जन अवश्य हुआ होगा और जो प्रयोग मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आपको लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।